जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, सेम एज इट इज़ आज हम लोग देखने वाले हैं उन दोनों का डिफरेंस, ताकि आप ज़्यादा इजीली उसको कंपेयर भी कर पाओ, साथ में आपको इजीली रिमेंबर भी हो सकता है। और गाइज अगर 2 या 3 मार्क में आपको पर्टिकुलरली फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल पूछा जाता है तो आप ये जो हमारे डिफरेंस है उसमें से एक पार्टीशन भी लेके वहाँ पे लिख सकते हो। यानी कि जो फॉर्मल पूछा जाता है तो आप फॉर्मल वाला सारा जो पार्ट है वो लिख सकते हो, या फिर इनफॉर्मल पूछा जाता है तो इनफॉर्मल वाला जो पार्टीशन है वो आप पूरा यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर? तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का डिफरेंस। तो फर्स्ट वन, उसका मीनिंग होगा कि अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है तो वो कैसे होता है, तो कि कम्युनिकेशन सिस्टम which depends on the rules and regulation and accomplishment of objective is known as a formal communication। यानी कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे और जो कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किए जाते हैं, वो कम्युनिकेशन कैसा हो जाएगा, इनफॉर्मल। और सामने क्या होगा, तो कि कम्युनिकेशन सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन ह्यूमन रिलेशंस एंड फ्रेंडशिप इज नोन एज ए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी कि यहाँ पे फोकस किया जा रहा है ह्यूमन रिलेशन और फ्रेंडशिप के ऊपर, और फॉर्मल में फोकस किया जा रहा है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के ऊपर और रूल्स रेगुलेशन के ऊपर। क्लियर? सेकेंड वन है, इसका मेन पर्पस क्या होगा, तो कि फॉर्मल का, तो कि आपको इफेक्टिव कंट्रोल लाना है और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है। जबकि इनफॉर्मल में मेन पर्पस क्या होगा, तो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है, कंट्रोलिंग की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि फ्रेंडली काम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे बेस सबसे ज़्यादा किसके ऊपर होगा, तो कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द कम्युनिकेशन। हमारा बेस क्या होगा, तो कि आपको कंपलसरी सबको ये रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा बेस क्या होगा, तो कि पर्सनल एंड फ्रेंडली रिलेशन फॉर कम्युनिकेशन। हमारा जो पर्सनल रिलेशन है, हमारा जो फ्रेंडशिप है, वो ही यहाँ पे सबसे बड़ा बेस होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन हमारा जो है रिक्वायर्स कंट्रोल एंड सुपरविजन। अगर आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन करना है तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, सुपरविजन करना पड़ेगा, तो पता चलेगा ना कि लोग रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर भी रहे कि नहीं कर रहे। और यहाँ पे तो हम लोग फ्रेंडली काम कर रहे हैं तो रूल्स रेगुलेशन, सुपरविजन, उसकी कंट्रोलिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। ये थोड़ा सा लेस फ्लेक्सिबल है क्योंकि रूल्स रेगुलेशन है तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है ही नहीं तो आप अपने हिसाब से फ्रेंडली काम कर सकते हो, अपने रिलेशन के हिसाब से काम कर सकते हो। तो ये कैसा है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। दिस कम्युनिकेशन डूइंग ए वर्किंग आवर्स, यानी कि हम लोग ये वाला कम्युनिकेशन कब करते हैं, तो कि वर्किंग आवर के दरमियान करते हैं। क्लियर? और ये कब करते हैं, तो कि आप वर्किंग आवर के ड्यूरिंग भी कर सकते हो और कभी भी कर सकते हो। क्लियर? क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो हम लोग 24 घंटे भी बोले जाए तो कर सकते हैं। और फिर लास्ट वन है, दिस प्रोसेस इज डिसाइडेड बिफोर हैंड। अगर ये कम्युनिकेशन हमें करना है तो पहले डिसाइडेड होगा फिर कम्युनिकेट होगा। और यहाँ पे तो फ्रेंडली है तो कम्युनिकेशन के लिए कुछ प्लानिंग सोचना नहीं पड़ता है, मतलब जो मुंह में आता है वो हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारे डिफरेंस। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगा, तो कि जो सबसे ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन के ऊपर फोकस करेगा और बिजनेस ऑब्जेक्टिव के ऊपर। यहाँ पे किसके ऊपर फोकस होगा, तो कि आपके फ्रेंडली रिलेशन और ह्यूमन रिलेशन के ऊपर फोकस होगा। यहाँ पे मेन पर्पस होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का। यहाँ पे कंट्रोल की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करेंगे। ये बेस होता है रूल्स रेगुलेशन के ऊपर, ये बेस होता है फ्रेंडशिप और ह्यूमन रिलेशन के ऊपर। यहाँ पे कंट्रोल और सुपरविजन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे फ्रेंडली रिलेशन के वजह से कंट्रोल और सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये वाला जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये वाला जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम फ्लेक्सिबल है। और ये बहुत फ्लेक्सिबल है क्योंकि फ्रेंडली रिलेशन से काम करता है। ये सिर्फ वर्किंग आवर के दरमियान ही हम लोग इसका कम्युनिकेशन करेंगे, और ये तो हम लोग कभी भी कहीं पे भी वर्किंग आवर के ड्यूरिंग भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। ये वाला जो हमारा प्रोसेस है वो बिफोर प्लान होता है, यानी कि पहले से डिसाइडेड होता है फिर कम्युनिकेट होता है। और ये हम लोग कुछ भी सोचे बगैर, कुछ भी प्लान करके बिफोर हैंड भी कर सकते हैं। क्लियर? यानी कि यहाँ पे बिफोर हैंड नहीं होता है, आप कुछ भी सोच के कुछ भी बोल सकते हैं और कभी भी बोल सकते हैं। क्लियर गाइज? तो ये हो गए हमारे डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। गाइज नोट दैट ये 2 और 3 मार्क में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।